हजारों साल पहले आर्किमिडीज को ऐसा क्या राज पता चल गया था कि वो नहाते नहाते बिना कपड़ों के यूनान की गलियों में भागता हुआ चिल्लाने लगा कि मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया, मैंने ढूंढ लिया। दोस्तों, ये आर्किमिडीज था। आर्किमिडीज ज़हीन और बहुत सोच विचार करने वाला आदमी था। ये हर वक्त कोई इजाद या साइंस का कोई मसला सुलझाने की कोशिश करते रहते थे। आर्किमिडीज इतनी सोच विचार में डूबे रहते थे कि कभी कभार उन्हें अपने खाने पीने तक की याद नहीं रहती थी। और अगर आर्किमिडीज नहाने चले जाएं तो वो नहाने के बजाय घंटों घंटों अपने गीले जिस्म पर सूखी राख से कुछ नक्शे बनाते रहते और किसी मसले को सुलझाने की कोशिश करते रहते। अपनी इसी सोच विचार की आदत से उन्होंने बहुत सी चीजें भी इजाद की। आर्किमिडीज किसान लोगों को रोज देखते थे कि वो दरिया से बाल्टियों में बहुत मुश्किल से पानी भरकर लाते हैं और फिर खेतों में डालते हैं। ये बहुत मुश्किल काम था, इसलिए आर्किमिडीज ने सोचना शुरू किया कि पानी निकालने का कोई तो आसान तरीका जरूर होगा। फिर आर्किमिडीज ने एक ऐसी चीज इजाद की जिसे आर्किमिडीज का स्क्रू कहा जाता है। इसकी एक साइड को दरिया में डालते थे और दूसरी साइड हैंडल को घुमाने पर पानी दरिया से बाहर निकलकर खेतों में चला जाता था। हम इसे उस दौर की पानी वाली मोटर भी कह सकते हैं। कुछ इलाकों में तो आज भी हैंडल घुमाकर पानी निकालने का यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है। आर्किमिडीज की अपने दौर के बादशाह से बहुत गहरी दोस्ती थी क्योंकि आर्किमिडीज ज़हीन था। आर्किमिडीज ने एक दिन बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे इस दुनिया से बाहर खड़े होने की जगह और एक बड़ा सा डंडा दे दें तो मैं इस दुनिया को अकेले ही हिला सकता हूँ। बादशाह ने आर्किमिडीज को हंसते हुए कहा कि तुम ये मजाक मेरे साथ सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि ना ही मेरे पास तुम्हारे देने के लिए एक बड़ा सा डंडा है और ना ही मेरे पास तुम्हारे लिए जमीन से बाहर कोई खड़े होने की जगह हो सकती है। आर्किमिडीज ने बादशाह से कहा कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, आप मुझे कोई और बड़ी सी चीज दिखा दें, मैं उसे हिलाकर दिखा दूंगा। बादशाह ने कहा कि अगर ये बात है तो तुम मेरा ये बहरी जहाज पानी में अकेले उतार कर दिखाओ। दोस्तों, बादशाह का ये बहरी जहाज बहुत ही बड़ा था जिसे हजारों मजदूर मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। बादशाह और सब लोग आर्किमिडीज का तमाशा देखने के लिए जमा हो गए कि ये बूढ़ा क्या कह रहा है और ये कैसे एक बड़ा सा जहाज अकेले ही पानी में उतार कर दिखाएगा। आर्किमिडीज ने जहाज के साथ बहुत सारी रस्सियां जोड़कर एक ऐसा आला बनाया जिसके हैंडल को घुमा कर आर्किमिडीज ने अकेले ही जहाज को धकेलना शुरू कर दिया। ये देखकर बादशाह समेत सब लोग बहुत हैरान थे कि एक आम सा आदमी इतने बड़े जहाज को कैसे अकेले ही घसीट सकता है। आर्किमिडीज ने ये लीवर की मदद से किया था। उन्होंने उस वक्त लीवर जैसी ताकतवर चीज को दुनिया के सामने रखा। लीवर एक ऐसी चीज है जिससे आप थोड़ी ताकत लगाकर बहुत ज्यादा भारी चीज भी उठा सकते हो। जैसे आप 5 किलो की ताकत लगाकर 20 किलो की चीज उठा सकते हो। और लीवर आज बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से एक आम आदमी बहुत भारी भारी चीजें भी कम ताकत लगाकर उठा सकता है। एक मर्तबा बादशाह ने एक सुनार से अपना ताज बनवाया। सुनार ने बादशाह को ताज बना कर दिया, लेकिन बादशाह को सुनार पर शक हुआ कि जरूर सुनार ने ताज बनाने में मिलावट की होगी। लेकिन उस दौर में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि बादशाह का ये ताज हालस सोने से बना है या फिर सुनार ने इसमें कोई मिलावट की है। फिर बादशाह को किसी ने मशवरा दिया कि आर्किमिडीज को इस मसले के बारे में बताया जाए क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा ज़हीन है, शायद वो इस मसले का कोई हल तलाश कर ले। बादशाह ने वो ताज आर्किमिडीज को दिया और कहा कि इस ताज को बिना नुकसान पहुंचाए पता करो कि सुनार ने इस ताज को हालत सोने से बनाया है या फिर चांदी वगैरह या दूसरी धातु की मिलावट की है। बादशाह ने क्राउन आर्किमिडीज को दिया और इसकी हिफाजत के लिए 7 कुछ सिपाही भी भेजे। आर्किमिडीज उस ताज को लेकर बहुत संजीदा था। वो हमेशा उस ताज के बारे में सोचता रहता। आर्किमिडीज इसी सोच में अपना खाना पीना भूल जाता था और इसी सोच में इसने बहुत सारे दिन गुजारे, लेकिन कोई हल नहीं नजर आ रहा था। आर्किमिडीज की हालत और इसके कपड़े कई दिनों से ना बदलने की वजह से बहुत बिगड़ चुके थे। अब बादशाह के सिपाहियों ने आर्किमिडीज को नहलाने की कोशिश की, लेकिन आर्किमिडीज नहाने को तैयार ही नहीं था। वो घंटों घंटों उस ताज को अपने सामने रखकर घूरता रहता। अब सिपाहियों ने आर्किमिडीज को जबरदस्ती उठाया और नहलाने के लिए ले जाने लगे और आर्किमिडीज चिल्लाने लगा, मुझे नीचे उतारो, अभी मेरे बहुत से काम बाकी हैं। अब आर्किमिडीज को सिपाहियों ने नहाने की जगह पर छोड़ा। आर्किमिडीज अब नहाने के लिए बड़े हुए टब में बैठा तो उसने देखा कि उसके बैठने की वजह से पानी टब में से बाहर गिर रहा है। फिर उसने अपना जिस्म थोड़ा और टब के अंदर डुबोया। उसने देखा कि एक मर्तबा फिर पानी टब में से बाहर छलका है।
अब आर्किमिडीज के दिमाग में फौरन एक आइडिया आया कि कोई भी चीज पानी के अंदर डालो तो उस चीज का जितना वजन है उतना ही पानी उस बर्तन से बाहर गिर जाएगा। बस फिर वो वहाँ से नंगा ही निकला और यूरिका यूरिका चिल्लाता हुआ बादशाह के महल की तरफ भागने लगा। सिपाही परेशान थे कि अब इस पागल को क्या हुआ है। यूरिका लफ्ज का मतलब है मैंने ढूंढ लिया, मैंने तलाश कर लिया। बस यही चिल्लाता हुआ वो बादशाह के महल पहुंच गया। आर्किमिडीज ने बादशाह को कहा कि मुझे इस ताज के वजन जितना ही हालस सोना दो। फिर आर्किमिडीज ने पानी के 2 भरे हुए बर्तन मंगाए। एक पानी के बर्तन में उसने हालस सोने के वजन जितना ही सोना डाला और कुछ पानी उस बर्तन से बाहर गिरा और फिर उसने दूसरे पानी के भरे हुए बर्तन में क्रोन डाला और एक मर्तबा फिर पानी बर्तन से बाहर निकला। लेकिन जिस बर्तन में ताज डाला गया था उस बर्तन से पानी ज्यादा बाहर निकला और इस बात से उन्हें पता चला कि सुनार ने सोने जितना वजन पूरा करने के लिए इसमें चांदी या कुछ और मिलाया है और इसलिए बर्तनों में से निकला हुआ पानी भी बराबर नहीं है। और इस तरह आर्किमिडीज ने उस सुनार की चोरी पकड़ी। दोस्तों, इससे हमें यह जरूर सीखने को मिलता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिस पर अगर हम गौर फिक्र करें तो हम कोई नई चीज तलाश कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी वक्त आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जिस पर आप काम करके दुनिया बदल सकते हो। जैसे जॉन शेफर्ड को 1950 में बहुत ही सख्त पैसों की जरूरत पड़ी। जॉन शेफर्ड ने बहुत ही तेजी से बैंक में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब वो बैंक में पहुंचे तो 12 बज चुके थे और उस दौर में बैंक 12 बजे बंद हो जाया करते थे। जॉन ने बैंक के गार्ड्स और मुलाजमीन की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन किसी को भी जॉन पर तरस और उसकी मजबूरी नजर न आई। जॉन बैंक के सामने अपना सर पीटता रह गया कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन जॉन की बात किसी ने भी नहीं सुनी। जॉन इस बात से बहुत दुखी था कि वो अपने पैसे भी बैंक से जरूरत पड़ने पर नहीं निकाल सकता। फिर जॉन ने सोचा कि मेरे जैसे ही न जाने कितने मजबूर लोग होंगे जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर बैंक से पैसे नहीं मिलते। फिर जॉन ने सोचा कि वो इस निज़ाम को ज़रूर बदल कर रहेगा। फिर जॉन इस बारे में सोचने लगा कि वो कैसे इस परेशानी को हल कर सकता है। कुछ दिन बाद जॉन करियाना स्टोर पर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि वहाँ एक मशीन लगी है जिसमें बच्चे पैसे डालते हैं तो मशीन उन पैसों के बदले बच्चों को चॉकलेट देती है। फिर जॉन के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया कि क्यों ना चॉकलेट को पैसों से बदल दिया जाए। ये मशीन चॉकलेट दे सकती है तो ये पैसे भी दे सकती है। बस फिर जॉन ने अपने इसी आइडिया पर काम करके ATM मशीन इजाद कर दी जिसकी मदद से लोग किसी भी वक्त कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आज के दौर में ATM मशीन की लोगों को कितनी ज़रूरत है। दोस्तों, हर वो चीज़ जो किसी ने इजाद की है उसका बेसिक मकसद ज़्यादातर यही रहा है कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ इससे लोगों का क्या फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा, लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कोई चीज़ इजाद की जो लोगों के किसी काम को आसान कर सकती है। किसी भी इन्वेंटर ने लोगों का जितना बड़ा मसला हल करने के लिए, जितना बड़ा लोगों का काम आसान करने के लिए कोई चीज़ इजाद की, उस चीज़ की उतनी ही ज़्यादा तरक्की और कामयाबी हुई। मतलब ये कि आप जितना बड़ा मसला हल करोगे, जितना बड़ा काम करोगे, आपको उसकी उतनी ही ज़्यादा कीमत मिलेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसे को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।